देखो बच्चों, आज हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 5.3 AP समांतर श्रेणी। देखो, इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ता है ना, पढ़ना पड़ता है। प्रश्न बड़ा आसान होता है, सिर्फ इसकी भाषा लंबी है। ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए ₹200, दूसरे दिन के लिए ₹250, तीसरे दिन के लिए ₹300 इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से ₹50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। ठीक है। जैसे माना कोई एक काम दिया गया ठेकेदार को, बिल्डिंग भवन निर्माण का एक काम दिया गया, तो उसमें क्या होता है कि ठेकेदार से यह भी लिखित देता है कि मैं इसको इस समयावधि में पूरा कर दूंगा। यह देना होता है उसको, नहीं तो 10 साल लगा देगा। वो लगा देगा, नहीं लगा देगा, तो उसके खिलाफ तो कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा फिर। तो इसलिए उसको कोई भी ठेकेदार कोई निर्माण कार्य करता है तो उसमें वह यह भी लिख के देता है कि मैं इतने समय में इस काम को पूरा करके दे दूंगा। यदि उतने समय में वो पूरा करके नहीं देता है तो क्या होता है बच्चों, उस पर जुर्माना भी लग सकता है। ठीक है। तो कई जगह लगता भी है, उसी पर आधारित सवाल है। जैसे माना एक ठेकेदार ने कोई काम था, भवन निर्माण था, उसको पूरा करने के लिए 2 महीने का समय मांगा। ठीक है, 2 महीना। अब वो 2 महीने में ना इस काम को पूरा नहीं कर पाया। 2 महीने का मतलब 60 दिन। ठीक। तो उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है। अब जैसे ही 2 महीना पूरा हो जाएगा तो पहले दिन उसको जो जुर्माना पड़ेगा बच्चों, वो कितना पड़ेगा, ₹200। इस प्रश्न के अनुसार पहले दिन का जुर्माना ₹200 है। ठीक है। दूसरे दिन का जुर्माना फिर ये बढ़ते जाता है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? दूसरे दिन का जुर्माना कितना है, ₹250 देना पड़ेगा उसको। तीसरे दिन कितना देना पड़ेगा, ₹300। चौथे दिन ₹350। इस प्रकार से उसको कितने दिन का जुर्माना देना पड़ा, 30 दिन का देता है वो जुर्माना। 30 दिन के बाद यानी कि वो 3 महीने लेता है उस काम को पूरा करने में। ठीक है। वो जुर्माना भी देगा, काम भी करेगा पूरा वो। समझ में आ रही बात? कितने दिन तक, 30 दिन तक का कितना जुर्माना उसको देना पड़ेगा, यह आपको बताना है। यानी कि उसके लिए हम क्या करेंगे, इन सब धनराशियों को क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो इसका हल कैसे करेंगे, देखिए। पहले दिन का जुर्माना बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, जुर्माना। यानी कि जो उसको दंड मिले, दंड के रूप में। ठीक है। कितना रुपया है, ₹200। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसा, ₹200। दूसरे दिन का जुर्माना बराबर ₹250। तीसरे दिन का जुर्माना ₹300। अब हम ना 30 दिन तक उसको कुल जुर्माना देना होगा। देखो ये 30 दिन का जुर्माना। ठीक है। अब हम निकालेंगे 30 दिन का पूरा निकाल रहा हूं मैं। 30 दिन का जुर्माना
बराबर रुपया 200 धन रुपया 250 धन रुपया 300 धन डॉट डॉट। ठीक है, कितने पदों तक? 30 पदों तक। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? ये 30 पदों तक आएगा, ये 30 पद होंगे इसमें। तो बच्चों देखिए आप, ये जो बन रही है एक समांतर श्रेणी हमारी बन रही है। तो इस समांतर श्रेणी के 30 पदों का योग निकालना है एक्चुअली में आपको। समझ में आ रही बात? तो इसलिए कुल जुर्माना ज्ञात करने के लिए कुल जुर्माना ज्ञात करने के लिए एपी के 30 पदों का योग, 30 पदों का योग ज्ञात करना होगा। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? तो इसका 30 पदों का योग निकालने के लिए पहला पद कितना है? पहला पद, जिसको कि हम ए से दिखाते हैं, बराबर यहाँ पर रुपया भी लिख देते हैं। ठीक है, रुपया 200। सार्वांतर बराबर रुपया 250 ऋण रुपया 200। अब ये एपी है नहीं है, पहले देख लो, ये भी तो जांच करेंगे ना, क्योंकि इनका सर्वांतर सेम है, 50 है। A2 - A1 बराबर A3 - A2। ये कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। इसलिए ये जो श्रेणी है एपी में है। ठीक है, ये हमको बोलेंगे बराबर रुपया कितना आ गया? 50। इसलिए आपको क्या निकालना है बच्चों? S30 निकालना है। क्या निकालना है? हमें ज्ञात करना है S30 बराबर, क्योंकि जो सूत्र होता है, सूत्र Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d से। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 30/2 2 गुणा रुपया आगे से लगा देते हैं। फिर रुपया कहाँ लगा दें? आगे से। ठीक है, अब यहाँ पर मैं खाली 200 भी लिख सकता हूँ। 2a का मान 200 धन n-1 30 - 1 × d गुणा 50। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये कितना हो जाएगा? देखिए रुपया, यहाँ पर रुपया लिखना जरूरी है क्योंकि ये सवाल क्या है? एपी के अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न है। एपी का अनुप्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, समझ रहे हो बात? तो रुपया 15, 200 को 2 से गुणा करेंगे 400 धन 29 गुणा 50। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा रुपया 15 कोष्टक में 400 धन 0 9 पंचे 45 का 5 हासिल 4 5 दूनी 10 और 4 14। तो बराबर आ जाएगा रुपया 15 गुणा, इसमें 400 जोड़ेंगे 1850 हो जाएगी। होगा नहीं होगा? तो रुपया गुणा करेंगे 0 15 50 75 का 5 हासिल 7 15 8 15 7 105 15 8 120 120 में 7 जोड़ेंगे 127 का 7 हासिल 2। अच्छा आता भी है हासिल 12। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? 128 का कितना आया था मेरा? 15 0 0 15 50 75 का 5 हासिल 7 15 8 120 120 में 7 जोड़ा 127 आया ना, 127 का 7
हासिल क्या है, जो पीछे वाला हासिल होता है हमेशा। हासिल 12, 15 कम 15, 15 और 12 जोड़ देंगे, 5 2 7, 1 और 1 2, 27। इतना रुपया पड़ेगा बच्चों उसको, 27,750 रुपया। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो इसलिए अंत में लिखेंगे 30 दिन का जुर्माना, 30 दिन का जुर्माना बराबर रुपया 27,750। ठीक है।